में घुमा घुमा के मारत रहो से टॉर्चर के सारा फुला के थी को लड़की अपना पर सारा इल्जाम लेके कोले भी कि जे ओ मोले बनी हम चाकू गोपले बनी हम अग्नि गोले बनी आके हमर घर द्वार देख लीलो जे कैसन हमरा घर द्वार बावे हमनी के मनोज बेटा रो दादा हमनी के मनोज बेटा रो गोपालगंज के माझागढ़ में मंदिर के केयरटेकर मनोज शाह की हत्या में एक नया ट्विस्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी ने मनोज शाह हत्याकांड में गिरफ्तार महिला का एक रोते बिलखते वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वह महिला हाथ जोड़कर रोते गिड़गिड़ाते हुए बोलते नजर आ रही है कि उसने या उसके परिवार ने मनोज शाह की हत्या नहीं की है, बल्कि पुलिस के द्वारा जबरन उसे बंधक बनाकर टॉर्चर किया गया है। जब तक उसने जबरन जुर्म कबूल नहीं किया तब तक उसे बिना खाए पिए 2 दिनों तक भूखे रखा गया। महिला ने वीडियो में बताया है कि उसके घर के दामाद और अन्य परिजनों को 3rd डिग्री टॉर्चर करने की धमकी दे रही थी, तब जाकर उसने दबाव में हत्या का जुर्म कबूल किया है। चलिए इस वीडियो को देखते हैं और फिर आगे इस खबर के बारे में बात करते हैं। हमनी के पूरा फैमिली के पकड़ के ले जाके बोल को देले रहलो सन खाली कहत रहलो सन कि जे बताओ सन जे के मुंहले बतौनी के मुंहले बड़ सकी के मुंहले बावे आ खाए पिए के ना देत रहलो सन ना बिछाओ ना देत रहलो सन आ बोल को हमर बेटी दमाद से बोगई सब बोरे कोटिया से उठा के लिया के बोल को देले रहलो सन आ बुद्धसी से हमरा वो दामाद के उठा लिया रहलो सन लिया के बोल को देले रहलो सन कोतर से तोरा दामाद के कलकत्ता में पकड़ के हमनी के आई एती कोइले बानी सन ओकरो के पुलिस पकड़ लेले बाटे जल्दी से बताओ सन तो तनी के पूरा फैमिली के मुआ देम सन आ मुआ के छोड़ देम सन काट देम सन तनी सन के टॉर्चर को के मार मार के सब कोई के बोलवाले बड़ा सर कोले बड़ा सर के मार मार के कोले बड़ा सर कि जे ना बताइबे तो तनी के मुआ देम सन काट देम सन ए जगह कोई ना छोड़ब सब पूरा फैमिली के आ लड़की के गाड़ी में घुमा घुमा के मारत रहलो से टॉर्चर को के सारा फुला के को देला सा आ को देला सा कि जे तोरा के मुआ देब सते बोतिया होता रे ओई करता रे ओई प्रेशर से डोड़े लड़की अपना पर सारा इल्जाम लेके कोले भी कि जे ओ मोले बनी हम चाकू गोपले बनी हम अग्नि गोले बनी आके हमर घर द्वार देख लीलो जे कैसन हमरा घर द्वार बावे ओमे लाश टिपे आला नहीं के हमनी के जबरदस्ती लोग कोइले बाटे हमनी के कुछ नहीं की सजा ना तो हमनी के बेटा का नहीं उनके के जानत रहनी से हमर बेटा रलो हनु हमनी के मनोज बेटा रलो रो दादा हमनी के मनोज बेटा रलो इस वीडियो को शेयर करते हुए भाजपा के विधान पार्षद राजीव कुमार सिंह उर्फ गप्पू सिंह ने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। गप्पू सिंह ने कहा कि हत्या की वजह मंदिर के निर्माण को लेकर रास्ता विवाद है, जिसे स्थानीय सीओ के द्वारा जानबूझकर उलझा कर रखा गया था। थाना अध्यक्ष की लापरवाही और सीओ की वजह से ये हत्या हुई है। हत्या को कुछ और रंग दिया गया है। प्रेम प्रसंग बताकर पुलिस मामले को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के भाई व पूर्व मुखिया अशोक शाह ने अपने भाई के गुमशुदगी की रिपोर्ट 11 दिसंबर को माझागढ़ थाना में दे दी थी। बरौली के भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री रामप्रवेश राय ने गोपालगंज जिला प्रशासन पर मामले को गलत तरीके से पेश करने का आरोप लगाया है। रामप्रवेश राय के मुताबिक हत्या की वजह प्रेम प्रसंग या अवैध संबंध नहीं है, बल्कि हत्या की वजह कुछ और है। रामप्रवेश राय ने कहा कि मृतक के भाई व पूर्व मुखिया अशोक शाह ने 11 दिसंबर को खुद आरोपी महिला के घर में जाकर तलाशी ली थी, लेकिन तब वहां पर उसका भाई मनोज शाह नहीं मिला था। फिर पुलिस ने कैसे बयान दिया कि उसके भाई को इस घर में 4 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया और परिजनों के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। रामप्रवेश राय ने कहा कि इस मामले में मृतक के भाई ने कई लोगों को नामजद किया था, लेकिन पुलिस नामजद आरोपियों को बचाने का काम कर रही है और वह मनगढ़ंत आरोप लगाकर इस परिवार को हत्या के झूठे मुकदमे में घसीट रही है। बीजेपी ने इस हत्याकांड की न्यायिक जांच की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस के द्वारा गलत तरीके से मृतक के परिजनों और गांव के अन्य लोगों पर भी मुकदमा किया गया है, जिसे पुलिस को तत्काल वापस लेना चाहिए। उन्होंने माझागढ़ के थाना अध्यक्ष को तत्काल हटाने की भी मांग की है।
आपको बता दें कि सारण डीआईजी विकास कुमार ने सोमवार को ही मनोज शाह की हत्याकांड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जोर देकर कहा था कि मनोज शाह मंदिर के पुजारी नहीं थे, बल्कि वह केयर टेकर थे। उन्होंने ये भी कहा कि मनोज शाह की हत्या ब्लैकमेलिंग और अवैध संबंध को लेकर हुई है। मनोज शाह अपने पूर्व प्रेमिका को अश्लील वीडियो और फोटो दिखाकर ब्लैकमेल करता था और उसे मिलने की जिद करता था, जिससे नाराज होकर उसके प्रेमिका महिला ने ही अपनी चाची और भाई के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। और भाजपा नेताओं के इस नए दावे के बाद कहानी में अलग ट्विस्ट ही आ गया है। अवगत होंगे, हमको यही कहना है कि 10 तारीख को वह लड़का मनोज कुमार लापता होता है मंदिर से, और उसके गुम होने के बाद से ये 11 तारीख को सुबह में जा करके आवेदन देते हैं। 11 को नहीं जी, 11 को आवेदन देते हैं थाना प्रभारी को। अब थाना प्रभारी को होता है कि आप कार्रवाई कीजिए, मेरा भाई लापता है। अशोक कुमार मुखिया जो अशोक शाह मुखिया हैं, ये जा करके इन्होंने पूर्व मुखिया आवेदन दिए हैं कि हमारे भाई को आप खोजिए, जैसे हो निकालिए। और बार बार जब ये थाना पर जाते थे दरोगा इनको डांट करके भगा देता था, जो थाना प्रभारी है दिनेश यादव। और 10 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जब उस लड़के का शव मिलता है तो कहा जाता है कि बगल में जिसको आरोपी तो लोग बना रहे हैं, 2 कदम दूरी पर इनके घर से उसका घर है। इनसे लोग कहा कि लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। 11 को और 12 तारीख को जाकर के अशोक शाह उसके घर का छानबीन में किया है। जो जहाँ दिखाया जा रहा है कि इस रूम में बंद किया गया था, उस रूम में बंद किया गया था, सब जा करके अशोक शाह देखे भी है। 11-12 तारीख को पूछिए इनसे, आपको ही बताएंगे। तो 10 तारीख से लेकर के और 16 तारीख तक थाना प्रभारी कुछ नहीं किया, कान में तेल डाल के सोया रहा। और कल जो है झूठा मनगढ़ंत कहानी पुलिस प्रशासन के द्वारा, एसपी साहब के द्वारा, एसडीपीओ और थाना प्रभारी के द्वारा एक तो फेक न्यूज़ बनाया गया। तो इसलिए हमको यही कहना है कि जो ये एफआईआर किए हैं, जिन लोगों को नामजद किया है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मामला मंदिर से जुड़ा हुआ है, जो वहाँ जमीन से जुड़ा हुआ है, उसके रिएक्शन में, क्योंकि मंदिर में बराबर ही पूजा पाठ देख रेख करते हैं, 2 बड़ा जग करा है शंकर जी का, शंकर भगवान का, तो उसका उन सबों को रिएक्शन है कि जब से आया है यहाँ जग कराता है, मंदिर बनवाता है, पूजा पाठ बढ़ाता है। अब बगल में कुछ लोगों का घर है, तो उन लोगों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन पुलिस प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं देके और झूठा मनगढ़ंत कहानी करके इस मामले को रफा दफा जिला पुलिस प्रशासन कर रहा है। यही हमको कहना है। दूसरी बात कहनी है कि जब 10 तारीख ठीक है, जो मनगढ़ंत कहानी के तरफ प्रशासन इशारा कर रहा है, पुलिस प्रशासन, तो अब 10 तारीख से लेकर 16 तारीख तक क्या कर रहे थे? बगल में जब था वहाँ जो इतना एक्टिव आप मनोज कुमार का 100 मिलने के बाद हुए हैं, उससे 25% भी एक्टिव अगर आप हुए होते तो मनोज कुमार की हत्या नहीं होती, मनोज कुमार का 100 बरामद नहीं होता। तो इसलिए सबसे पहले तो मनोज कुमार की जो हत्या है उसके लिए थाना प्रभारी जिम्मेदार है। 4 दिन 5 दिन का मौका उसको था, बीच में जाकर के छापेमारी करता, ऐसे भी करता तो मनोज कुमार जिंदा वापस मिल जाते। लेकिन पुलिस ने कोई नहीं कार्रवाई किया और आज भी वो थाना प्रभारी अपने पद पर बना हुआ है। उस केस का आईओ भी उसको बना दिया गया है अनुसंधान करता। और जितना दोषी वो अपराध कर्मी जो उनकी हत्या किए हैं नहीं है, उससे बढ़ करके यह थाना प्रभारी दोषी है। उसके बाद से ये देखिए, स्वाभाविक था कि जब मनोज कुमार का 100 मिला तो आसपास के 2-4-10 गांव के लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, सब लोग धरना पर बैठ गए। और धरना पर बैठने के बाद पुलिस गई और वहीं थाना प्रभारी जाकर के लाठी मारने लगा, कई लोगों पर लाठीचार्ज कर दिया। उसके प्रतिक्रिया में कुछ लोग थे, अब चूँकि 5,000-6,000 की भीड़ वहाँ थी, कुछ लोग अपना जब लाठीचार्ज कर दिया है थाना प्रभारी, तो कुछ लोग स्वाभाविक रूप से कुछ उग्र हो गए और कुछ घटनाओं को अंजाम लोगों ने दे दिया। तो भीड़ के द्वारा अपने प्रोटेक्शन में किया गया और उस पर झूठा केस कर दिया है, दुनिया भर का धारा लाद दिया है, 307 भी लगा दिया है, 353 भी लगा दिया है। दर्जन भर से अधिक धाराओं में 30 लोगों को नामजद किया गया है और 300 लोगों को अज्ञात किया गया है। रात में इनके गांव, अशोक शाह के गांव दानापुर में, दुलदुलिया में, श्रीरामपुर में पुलिस ने तांडव मचाया है उन लड़कों को पकड़ने के लिए। और 2 हरिजन अनुसूचित जाति के 2 लड़कों को दुलदुलिया से
पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह भी कार्रवाई जो है पुलिस की बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है। जो हम लोग मांग करते हैं कि उस झूठे मुकदमा को जो गांव के लोगों पर किया गया है प्रशासन को वापस लेना चाहिए, और जब तक उसका न्यायिक जांच नहीं होता है, कोई नतीजे पर हम लोग नहीं पहुंचते हैं इस हत्याकांड के, तब तक पुलिस को कोई कार्रवाई इन निर्दोष लड़कों के खिलाफ नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का मांग है कि यह जो हत्या हुई है मनोज कुमार की, इनकी हत्या का जो जघन्य हत्या हुई है, इसमें जो 453 नंबर केस जो FIR दर्ज हुआ है, इनके बयान पर पुलिस ने FIR दर्ज किया है, लेकिन इन्होंने जिनको नामजद किया है उनको न गिरफ्तार किया जा रहा है, न कोई कार्रवाई की जा रही है। तो इसलिए जितने भी दोषी लोग हैं जो FIR में जिनका नाम दर्ज है, उनकी अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए, पुलिस के द्वारा उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और ये जो गांव के और जवार के लोगों पर झूठा मुकदमा हुआ है, केस नंबर 452, इसको रद्द किया जाना चाहिए, इस केस को वापस लिया जाना चाहिए। कोई ग्रामीण दोषी नहीं है, कोई नौजवान दोषी नहीं है। एक आतंक मचाने के लिए और पूरा हरकम मचाया गया है रात में पुलिस के द्वारा। दानापुर गांव में, दुलुलिया गांव में, श्री रामपुर गांव में लोगों को भयाक्रांत किया जा रहा है। इस कार्रवाई से पुलिस को रोका जाना चाहिए, यही हमारा कहना है। रोल है बड़ा हास्यास्पद लग रहा है। और आप लोग देखेंगे जो पीड़ित पक्ष अशोक जी हैं, इन्होंने आवेदन दिया है, बार बार थाना प्रभारी के द्वारा इनको गाली देकर थाने से भगाना, 10 तारीख से 16 तारीख तक इंतजार कराते रहना कि ये जब तक इनका भाई का डेड बॉडी नहीं हुआ तब तक पुलिस का कोई हरकत में नहीं आई। पुलिस बड़े बड़े दावे करती है कि मैं राजस्थान से जाके क्रिमिनल को पकड़ के लाता हूँ, दिल्ली से लाता हूँ। तो घर के बगल में अगर उसको अपहरण करके रखा गया था तो पुलिस क्या कर रही थी? थाना प्रभारी वहां अपने संरक्षण में अपराधियों का मन बढ़ाने का काम कर रहा है। इन्होंने आज तक जिसका नाम दिया एक भी अपराधी नहीं पकड़ा गया, उल्टा उसको प्रेम प्रसंग की तरफ घुमाने का उसने झूठा वीडियो बना के और आप मीडिया के सामने लाने का पुलिस प्रशासन ने काम किया है। उसके परिवार को, उसकी अपनी चाची, सगी चाची आज रोते हुए और वीडियो बना के हम लोग को उन्होंने दिया है। इसकी कॉपी हम लोग आपको उपलब्ध करा रहे हैं। हम लोग यही कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से सहयोगी भूमिका में रही है, लेकिन इस तरह से हमारे लोग अगर मरते रहेंगे और उनके साथ अन्याय होता रहेगा तो हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। अगर सबसे पहले हम लोग प्रशासन, आपके माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहेंगे, वहाँ का दोषी थाना प्रभारी और सीओ भी वहाँ का जो है अंचलाधिकारी वो उतना ही बड़ा दोषी है। चूंकि राजपूत समाज का वो 7 एकड़ जमीन है, उन्होंने मंदिर को 3 कट्ठा दान में दिया, प्रतिशोध में उनका सारा का सारा जमीन जोत लिया गया। और जाने पर अंचलाधिकारी इन लोगों को समझा रहा है भाई तुम जमीन लिखाए हो, उनका तो जमीन गया ही, तुम्हारा भी मठ वहां मंदिर का निर्माण नहीं होने देंगे। तो इस तरह के दोनों अधिकारी को तुरंत वहां से अविलंब हटाना चाहिए। पूर्व में भी सीओ वहां से सस्पेंड रहा है और किस परिस्थिति में उसको वहां का फिर अंचलाधिकारी बनाया गया, ये जवाब प्रशासन दे। और हम लोग एक बड़ा धरना करेंगे और इसका अगर न्याय नहीं मिला तो इसके लिए जिस स्तर पर जाना पड़ेगा हम लोग जाने का काम करेंगे। प्रकार से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है। एक तरफ अशोक का भाई मरा है, वहाँ के मुखिया भी रहे हैं, मुखिया प्रतिनिधि भी रहे हैं, प्रतिष्ठित हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। एक तो भाई की हत्या हो गई और उसके बाद से इन पर 307 के इनके परिवार के लोगों पर मुकदमा कर देना प्रशासन के घृणित मानसिकता दर्शा रहा है कि किस प्रकार से इनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि इन्होंने एक ही गलती किया कि जो इसमें दोषी हैं, रसूख वाले लोग हैं, माफिया हैं, अपराधी हैं, उनका नाम दिया गया। तो बिहार सरकार के इशारे पर टारगेट किया जा रहा है अशोक शाह को और इनके संबंधियों को, इनके हितैषियों को, इनके समर्थकों को। और केस अनावश्यक रूप से प्रशासन द्वारा जो सुरक्षा पुलिस लाठीचार्ज कर रही थी, ग्रामीण उसका विरोध किए तो उनको नेम्ड करके उन पर केस किया जा रहा है और उनके घरों पर छापामारी किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी इसकी निंदा करती है और हम लोग इसके लिए आंदोलन अपना शुरू कर रहे हैं इसके विरोध में। प्रशासन, आप लोग स्थानीय लोगों से वहां पूछ सकते हैं कि हत्या होने के बाद प्रशासन किस प्रकार से घटना को मोड़ना चाहता है। मान लीजिए पुजारी थे, मंदिर का पूजा पाठ करते थे, कहीं ना कहीं इसमें सरकार का इशारा है और सरकार जो है इसमें इसको रंग दूसरा देना चाहती है। क्योंकि इसमें जो रसूख वाले लोग जो नेम्ड हुए हैं, पता चल रहा है कि प्रशासन उनको पकड़ कर भी छोड़ने का काम कर रहा है। तो ये कहाँ का न्याय है? आप जिस तरह से आप आज गिरफ्तारी कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, तो आप पहले कहाँ थे?
हम लोग बार बार कर रहे हैं कि घर के बगल कहाँ से 4 दिन एक औरत किसी व्यक्ति की हत्या कर सकती है, आंख निकाल सकती है। तो कहीं ना कहीं इस पर हम लोग संतुष्ट नहीं है प्रशासन के रवैये से, और कहीं ना कहीं लग रहा है कि सरकार के इशारे पर इस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। अभियुक्तों को नहीं पकड़ा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठने वाली है। सीओ जो शाहिद अख्तर हैं वो पहले सस्पेंड थे, किस कारण से फिर आ गए? आपको माझा अंचल उनको मिल गया क्योंकि जो सरकार चला रहे हैं अमीर सुबहानी उनके नज़दीकी हैं, या कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया जा रहा है। इसमें उनके ब्लॉक के हैं, उनको लाकर शहीद अख्तर और थाना प्रभारी दिनेश यादव दोनों मिलकर इस मामले को रफा दफा करना चाह रहे हैं और किसी को डरवाना चाह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी डरने वाली नहीं है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से हम लोग आंदोलन अपना शुरू कर रहे हैं। परसों हमारे नेता प्रतिपक्ष आ रहे हैं। हम लोग गोपालगंज में एक विशाल धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम करेंगे, और जब तक इसमें न्याय अशोक शाह के परिवार को, मनोज शाह के परिवार को नहीं मिलता है, भारतीय जनता पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी।